बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग की चैप्टर नंबर 5 की डेफिनेशंस डिस्कस करूंगा जो कि आपकी बुक के एंड पर दी हुई हैं। और यहाँ पर मेरे पास जो पेज है जी वो है पेज नंबर 530। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 5 की फर्स्ट डेफिनेशन जो है उसका नाम है लेजर। लेजर जो है वो भी एक बुक का नाम है, जर्नल भी बुक का नाम था, लेजर भी बुक का नाम है। जर्नल और लेजर को कंबाइनली हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। लेजर वो बुक है जिसमें हम अकाउंट्स बना रहे होते हैं, ठीक है, और जर्नल वो बुक है जिसमें हम एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब लेजर के हवाले से क्या कह रहा है जी, और जो हम लेजर में अकाउंट्स बनाते हैं वो जर्नल में जो हमने एंट्रीज रिकॉर्ड की होती हैं वहाँ से उठाकर बनाते हैं। तो लेजर के बारे में क्या कहा हुआ, द बुक इन विच ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस कंसर्न आर फाइनली रिकॉर्डेड इन द कंसर्न्ड अकाउंट इन अ समराइज्ड मैनर एंड क्लासिफाइड फॉर्म इज़ कॉल्ड लेजर। कहता है वो बुक जिसमें हम तमाम ट्रांजेक्शंस को बिज़नेस की रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद जो है वो हम रिकॉर्डिंग किस तरह से कर रहे होते हैं। एक अकाउंट्स के अंदर कंसर्न अकाउंट का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है रेलिवेंट अकाउंट्स में, यानी जिसका अगर एक सैलरी का वर्ड, अगर सैलरी हमने लिखी हुई है जर्नल के अंदर तो हम लेजर में उसका सैलरी का अकाउंट बना रहे हैं। उसका मतलब है जर्नल में जो सैलरी है वो लेजर में सैलरी अकाउंट में जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कंसर्न अकाउंट में जा रही है, समराइज फॉर्म में जाएगी। उसको जो है वो उस बुक को आप जो है वो लेजर का नाम देते हैं। यानी कि लेजर के अंदर हम हर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चीज़ों के सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं और फिर उन अकाउंट्स के अंदर सिर्फ उन्हीं चीज़ों की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, किसी और चीज़ को मिक्सअप नहीं किया जाता। पोस्टिंग किसको कहते हैं, जिस तरह से जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्डिंग का जो वो अमल है, वो जो एक्ट है उसको आप जर्नलाइजिंग कहते हो। इसी तरह से लेजर की बुक में जब हम अकाउंट्स बना रहे होते हैं और जर्नल से डाटा उठाकर लेजर में पोस्ट कर रहे होते हैं तो उस एक्टिविटी को आप पोस्टिंग का नाम देते हो, ठीक है। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन का मतलब तरतीब वैसे है। डिक्शनरी मीनिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जर्नल टू कंसर्न अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट और डेबिट इफेक्ट जर्नल से उठा के आपने कंसर्न अकाउंट में लेकर जाना जो है वो आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है। बैलेंसिंग किसको कहते हैं, जब आप जर्नल के लेजर के अंदर पोस्टिंग कर लेते हैं, यानी कि जर्नल से डाटे को उठाकर लेजर में पोस्ट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने दोनों साइड्स को चेक करना होता है कि इनमें से कौन सी साइड बड़ी आ रही है, कौन सी साइड छोटी आ रही है, या दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो आपकी ये वाली जो एक्टिविटी है जिसमें आप दोनों साइड्स को बैलेंस कर रहे होते हैं उसको बैलेंसिंग का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आगे फर्दर उसने तीन जो है वो बैलेंस की टाइप्स बताई हैं कि लेजर अकाउंट्स के अंदर तीन तरह के बैलेंसेस आ सकते हैं, जिसमें से एक है डेबिट बैलेंस, सेकंड वन इज़ क्रेडिट बैलेंस एंड द थर्ड वन इज़ ज़ीरो बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस की जो डेफिनेशन है उसमें क्या कहा हुआ है कि अगर किसी अकाउंट की, लेजर अकाउंट की डेबिट वाली साइड ज़्यादा है उसकी क्रेडिट वाली साइड से, तो इसका मतलब है वो अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट होगा, ठीक है। यानी उस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। और अगर किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, ठीक है, तो उस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा उसको हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। और ज़ीरो बैलेंस का मतलब इफ़ द बोथ साइड्स ऑफ एन अकाउंट्स आर इक्वल, अगर एक अकाउंट की दोनों साइड जो है वो बराबर हैं, इक्वल आ रही हैं, डेबिट साइड जो है वो इक्वल है क्रेडिट साइड के, तो हम उसको कहेंगे कि ये ज़ीरो बैलेंस है। उसके बाद आगे जी स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, हम इसको पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ, लेकिन यहाँ पर आप देख लें दोबारा से अकाउंटिंग साइकिल यानी अकाउंटिंग जो है वो बिज़नेस में वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले बिज़नेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल से फिर उस डाटे को लेकर जाते हैं लेजर में, और लेजर से फिर वो डाटा ट्रांसफ़र होता है, उनके बैलेंसेस ट्रांसफ़र होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी कि फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट में हम बिज़नेस के नेट प्रॉफिट या लॉस को देख रहे होते हैं और उसके साथ साथ बिज़नेस के एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओवरऑल बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं। तो अकाउंटिंग साइकिल जो है इस पूरे प्रोसेस का नाम है जिसमें ट्रांजैक्शन से लेकर फाइनल अकाउंट तक के सारे स्टेप्स को कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद देखिएगा बैलेंस की डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट इज़ कॉल्ड बैलेंस। यानी डेबिट साइड अगर 100 की है और क्रेडिट साइड आपकी 30 की है तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 70 से आएगा, उस 70 को जो है वो आप बैलेंस का नाम दोगे। ट्रायल बैलेंस किसको कह रहे हैं, ट्रायल बैलेंस भी एक फॉर्मेट का नाम है जिसमें हम लेजर के जो बैलेंसेस आ रहे होते हैं ना, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, उनको उठाकर हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर जो चेन बनती है वो किस तरह से बनती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो जर्नल बनाया होता है, इसमें हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे होते हैं, एंट्रीज का जो डाटा है उसको उठाते हैं और इनके अकाउंट्स बना लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में उन अकाउंट्स के जो भी बैलेंसेस आ रहे होते हैं उन बैलेंसेस को हम जो है वो एक फॉर्मेट में शिफ्ट करते हैं जिसको आप क्या नाम देते हैं, ट्रायल बैलेंस का।
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन इनफॉर्मल अकाउंटिंग शेड्यूल और स्टेटमेंट दैट लिस्ट द लेजर अकाउंट बैलेंसेस एट अ पॉइंट इन टाइम एंड कंपेयर द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस विद द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो इसमें क्या शिफ्ट करते हो, लेजर के अकाउंट्स के जो बैलेंसेज हैं वो शिफ्ट होते हैं, और फिर एंड पर हमने देखना होता है कि लेजर की जो ये जो ट्रायल बैलेंस में हमने बैलेंसेज शिफ्ट किए हैं, कुछ डेबिट पे आ रहे होंगे, कुछ क्रेडिट पे आ रहे होंगे, क्या ये एंड पर दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ रही हों तो इसका मतलब है कि आपका जो बैक एंड वाला सारा काम हुआ है वो ठीक हुआ है, यानी कि आपकी बैलेंसिंग भी ठीक हुई है और एंट्रीज भी सही रिकॉर्ड हुई हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर, जिन पार्टी से जिन कस्टमर से हमने पैसे लेने होते हैं, ठीक है, उन कस्टमर्स के कलेक्टिवली अकाउंट्स को जो है वो हम डेटर्स लेजर कहते हैं, और जिन पार्टीज़ को जिन पर्सनस को हमने पैसे देने होते हैं उनके अगर अब 5 लोग हैं और उन 5 को के हमने पैसे देने हैं, वो या 5 पार्टीज़ हैं जिनके हमने पैसे देने हैं, हमने उनसे कुछ परचेजेस वगैरह की हुई थी, तो ऐसी सूरत में उन सब के जो अकाउंट्स हैं उनको कलेक्टिवली हम क्रेडिटर्स लेजर्स का नाम देंगे। अच्छा, और उसके बाद जर्नल फोलियो है, जिस तरह से हमने जर्नल के अंदर लेजर फोलियो को पढ़ा था, या लेजर के चैप्टर में जर्नल फोलियो को पढ़ेंगे। फोलियो का मतलब पेज होता है, यहाँ पर क्या है, द पेज नंबर ऑफ द जर्नल फ्रॉम वेयर द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन पोस्टेड। जर्नल के जिस पेज से ट्रांजेक्शन को उठाकर लेजर में पोस्ट करते हैं उसको जो है वो हम जर्नल फोलियो का नाम देते हैं। तो JF या JR के नाम से जो है वो हम लेजर के फॉर्मेट्स के अंदर लिखते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी लेजर के चैप्टर में। और इससे क्या होता है, आसानी होती है कि जो हमने एंट्री लेजर के अकाउंट में डाली है, लेजर में हमने जो एंट्री डाली है ये जर्नल की किस पेज से उठाकर डाली है, ठीक है। और फॉलोइंग किसको कहते हैं, द प्रोसेस इन विच द पेज नंबर ऑफ द लेजर इज रिकॉर्डेड इन लेजर फोलियो कॉलम ऑफ जर्नल एंड पेज नंबर ऑफ द जर्नल इन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल फोलियो कॉलम ऑफ लेजर इज़ नोन एज फॉलोइंग, ठीक है। तो फॉलोइंग में क्या करना है, आपने नंबरिंग देनी है। जर्नल की जो बुक है उसकी नंबरिंग लेजर में, और लेजर की बुक है उसकी जो बुक है उसकी नंबरिंग जो है वो जर्नल में देनी है। इस प्रोसेस को, इस एक्टिविटी को जो है वो आप फॉलोइंग का नाम देते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आज के चैप्टर की डेफिनेशन आपको समझ में आई होंगी। आप इन डेफिनेशन को अपने एंड पर याद करें, कोई भी मसला हो तो आप लोग लाजमी मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 की डेफिनेशंस डिस्कस करूँगा जी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।